आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है किसी पेशेंट को तो उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी हमारे किसी फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को, किसी नोन को अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं, जो भी फास्ट हमने पहले की वीडियोज में बताया है, अगर वो सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आप पेशेंट को किसी ऐसे हॉस्पिटल में लेकर जाएं जहां पर सीटी स्कैन या एमआरआई की फैसिलिटीज हो, ताकि पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई विद एंजियोग्राफी करके देखा जाए, ताकि हम पहले तो स्ट्रोक की पुष्टि कर सके कि हाँ इनको स्ट्रोक है सच में। सेकेंड थिंग, साथ में कि हम उनकी एंजियोग्राफी करके ये देख सके कि कौन सी नस और कहाँ पर ब्लॉकेज है, ताकि उससे आगे का फिर हम उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन का प्लान कर सकें। तो अगर हम देखते हैं कि अगर जो हमारी एंजियोग्राफी या एमआरआई सीटी स्कैन है उसके अंदर में पता चलता है कि जो खून का जो हमारा थक्का है, जो हमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज कर रहा है, अगर वो कहीं भी छोटी सी किसी ब्रांच के अंदर है, तो उसके लिए हम एक कैनुला लगाकर हाथ में और वहां से हम इंजेक्शन देते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर क्लोट बस्टर बोलते होते हैं, जिससे कि हमारी खून की नसों को वापस खोला जा सकता है और खून की सप्लाई को वापस पेटेंट किया जा सकता है, ताकि कि ब्रेन की सेल्स हैं जो उनको डेड होने से बचाया जा सके और पेशेंट की जो डिपेंडेंसी है, लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी, उससे बचाया जा सके। लेकिन अगर वही खून का थक्का, अगर हमारी मेन जो खून की नसें उनके अंदर ब्लॉकेज है, जिनको हम लार्ज वेसल ओक्लूजन बोलते हैं, तो उनके अंदर ये सिर्फ जो इंजेक्शन देते हैं हम, उससे काम नहीं चलता है, बिकॉज ये सिर्फ 2 से 20% ही काम कर सकता है। उसके बाद इसकी उतनी एफिकेसी नहीं मानते हम लार्ज वेसल ओक्लूजन में। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि इन पेशेंट्स को हम छोड़ देते, कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनके अंदर बहुत बार ये होता था कि अगले 48 से 72 घंटे में जब दिमाग में इस्कीमिक चेंजेस के करके स्ट्रोक की वजह से जब दिमाग में सोजन बढ़ने लगती, तो बहुत बार पेशेंट्स को लाइफ का खतरा भी हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में जो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसमें हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की मदद से हम क्या करते हैं, खून की नसों के अंदर जो खून का थक्का हमारा जम गया है उसको हम एक पतली सी पाइप ऊपर लेके जाते हैं और वायर से जब हम उस खून के थक्के को क्रॉस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पर एक छल्ले या स्टंट, एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसको हम स्टंट रिट्रीवर बोलते हैं, उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। देन हम कुछ टाइम वेट करते हैं, 2 से 3 मिनट का, एंड देन उसके बाद हम उसको एस्पिरेट कर लेते हैं, साथ में वो डिवाइस को भी खींच लेते हैं, सो दैट कि जो हमारा खून का थक्का है उसको हम खींच के बाहर निकाल दें और जो खून की सप्लाई है वो वापस पेटेंट हो जाए। तो अगर हम ऐसे करते हैं और अगर हम ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई को वापस अगर हम सिक्योर कर देते हैं, तो पेशेंट्स का जो हमारा स्ट्रोक है या इस्कीमिक चेंजेस है उनको 60 to 70% केसेज में रिवर्ट किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि 20 to 30% पेशेंट्स में हो सकता है कि हम उतना सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं मिले, या फिर कि हमें नहीं, क्योंकि ब्रेन जो इस्कीमिक चेंजेस हैं और स्ट्रोक है वो टोटली डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कि हम कितने टाइम पर जब ब्रेन के अंदर सेल्स हैं वो अलाइव हैं या डेड हैं। और कई बार जब हमने रास्ता खोल दिया उसके बाद भी जब नेक्स्ट डे जब पेशेंट को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाती है, तो कई बार वहाँ पर ब्लीड भी हो जाता है, हेमरेज भी हो जाता है, जो 2 to 3% पेशेंट्स में हमने ये भी देखा गया कि एक उसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है कि जो हम खून पतला करने की दवाई देते हैं या फिर जो हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी से जब हम उस खून के थक्के को निकाल दें, तो वहाँ पर नसों से कई बार ब्लीड भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाहे बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं, लेकिन अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव में, नोन में किसी को भी अगर स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, तो उन्हें इमीडिएटली एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पर कि स्ट्रोक की टीम हो या फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, जहां पर सीटी स्कैन एमआरआई की फैसिलिटीज हो, ताकि जितनी जल्दी हो उसके उनके पहले तो डायग्नोसिस बनाया जा सके कि हाँ कि उनको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, दूसरा कि उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उनके लाइफ सेविंग की जाए, उनको लाइफ लॉन्ग जो उनका डिपेंडेंसी है उससे बचाया जा सके, और उन्हें जो लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस या फिर लकवा या हम कहें बेड रिडन की कंडीशन है उससे बचाया जा सके। बाकी इससे जो रिलेटेड और हमारी वीडियोज हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियोज देख सकते हैं।